आज मैं आपको महर्षि घेरंड के अनुसार कैसे भुजंग आसन किया जाता है और भुजंग आसन करने का लाभ, सावधानियाँ, इन सारे चीज़ों पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए आज भुजंग आसन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पेट के बल लेट जाते हैं। बाएं करवट के माध्यम से पेट के बल लेट जाना है और दोनों एड़ी को और अंगूठे को सटाकर और तलवे को आसमान की ओर खुला रखते हैं। दोनों हथेली को सीने के बगल में रख करके और ठुड्डी जमीन में टिका करके और जो लोग केहनी है साइड में पंजरी में सटा हुआ हो, पीठ एकदम तना हुआ और सामने दृष्टि हो। सांस भरते हुए इसे नाभि को लगभग जमीन में सटा के रखते हैं। पीठ पर खिंचाव करते हुए ऊपर की ओर देखना है। सांस भरे हुए रहेंगे। यदि ज़्यादा देर तक सांस रुकना है तो सांस सामान्य गति में लेते छोड़ते हुए फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर आते हैं। इस क्रिया को 8 से 10 बार आप कर सकते हैं। तो इस अभ्यास को हम लोग मिलकर के करेंगे। तो सभी लेट जाइए। महर्षि घेरंड के अनुसार भुजंग आसन का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों हथेली को सीने के बगल में रख करके और आगे से सीने को सामने करते हुए दोनों एड़ी को अंगूठे को सटा कर रखते हैं। पाँवों के अंगूठों से नाभि पर्यंत शरीर को धरती पर रखें और हथेलियों को भी धरती पर टिकाकर सिर को सर्प के समान ऊंचा उठा लें। यह भुजंग आसन कहलाता है। यह आसन शरीरस्थ अग्नि को बढ़ाने वाला और सब रोगों का नाशक है। इसके साथ साधन से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। सर्वप्रथम पैरों को सीधा एवं सटा कर रखते हुए पेट के बल लेट जाते हैं। तलवे ऊपर की ओर रहते हैं। हथेलियों को कंधों की बगल में भूमि पर टिकाते हुए अंगुलियां आपस में सटी हुई एवं सामने की ओर रहती हैं। अभ्यास को सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। प्रयास करेंगे कि दोनों पीछे से पैर को सटा लें आपस में। बहुत अच्छा अभ्यास। ललाट को भूमि पर टिकाते हुए आंखें बंद करते हैं। नाभि प्रदेश के ऊपर के शरीर को भूमि के ऊपर उठाते हैं। केहनियों को सीधा करते हुए शरीर को यथासंभव ऊपर उठाते हुए पंजों से नाभि तक शरीर जमीन पर आराम की स्थिति में रहता है। धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। सिर को सर्प के फन की भांति ऊपर उठाते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास। जब शरीर को ऊपर उठाकर आरंभ करते हैं तब पीठ की मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। फिर शरीर को पीछे की ओर मोड़ने का तथा पीठ को चापाकार आकृति में लाने के लिए भुजाओं को प्रयोग करते हैं। सिर को थोड़ा पीछे की ओर झुकाइए ताकि ठुड्डी सामने की ओर रहे और गर्दन के पीछे का भाग थोड़ा दब जाए। अंतिम स्थिति में जगनास्थि भूमि के संपर्क में रहती है तथा नाभि को अधिकतम 3 सेंटीमीटर तक उठा सकते हैं। उठाइए। बहुत अच्छा अभ्यास। हाँ, गर्दन को थोड़ा हल्का पीछे की ओर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा नाभि को 3 सेंटीमीटर तक ही उठा सकते हैं। ऐसा महर्षि घेरंड ने कहा है। घेरंड संहिता में उन्होंने ऐसा निर्देशित किया है। यदि नाभि को अधिक ऊपर उठा देंगे तो झुकाव का असर घुटनों पर कम होगा। भुजाएं सीधी रह भी सकती हैं और नहीं भी रह सकती हैं। यह पीठ के लचीलेपन पर निर्भर है। अंतिम स्थिति में कुछ देर रहते हैं। प्रारंभिक स्थिति में वापस आने के लिए
सिर को धीरे धीरे सामने उठाते हैं, पीठ के निचले भाग को मांसपेशियों को शिथिल बनाते हैं तथा यह आवृत्ति एक आवृत्ति मानी गई है। बहुत अच्छा, उठाइए। हाँ, एड़ी को सटाइए पीछे वाला दोनों और तलवे को ऊपर की ओर रखिए। श्वास लेने का तरीका, धड़ को ऊपर उठाते हुए श्वास को भरते हैं। अंतिम स्थिति में यदि अधिक देर तक रुकना होता है तो सामान्य श्वास लेते और छोड़ते हैं, और यदि थोड़ी देर रहते हैं तो श्वास रोके रहें। शरीर को नीचे लाते हुए श्वास को छोड़ते हुए आएं। समय, अंतिम स्थिति में रुकने का समय बढ़ाते हुए 5 आवृत्ति तक अभ्यास कम से कम करें। बहुत अच्छा अभ्यास, उठाते रहिए और धीरे धीरे नीचे की ओर आप गिराते रहेंगे। यदि सामने झुकने वाले आसनों के पूर्व या पश्चात यह आसन किया जाए तो इसका अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। महर्षि घेरंड ने अपनी संहिता में लिख रहे हैं कि यदि इसके पहले आगे झुकने वाला अभ्यास कोई किया गया हो, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे पश्चिमोत्तानासन से लेकर के तमाम आसनों को जो आगे झुकने वाले थे, उसके बाद इसको जस्ट किया जाए तो इसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। बहुत अच्छा अभ्यास, ऊपर की ओर देखिए, लगातार इस अभ्यास को करते रहिए, रुकना नहीं है। सावधानियाँ, किनको ये अभ्यास नहीं करना है। पेप्टिक अल्सर, हर्निया, आंतों में टीबी या हाइपरथायराइड, जिनको थायराइड का बहुत ज़्यादा एक्सेस रिजल्ट है, उनको नहीं करना है। यदि करना भी है तो विशेष निर्देशन में करना है। लगातार उठाते रहें और गिराते रहे इस अभ्यास को। ये महर्षि घेरंड के अनुसार इस आसन को करने से लाभ क्या मिलेगा, करते रहिए। बहुत अच्छा। हाँ, लगातार धीरे धीरे अभ्यास को करना है। यह आसन स्लिप डिस्क को पुनः अपनी जगह पर बैठाने, पीठ दर्द को दूर करने, कमर दर्द को दूर करने, मेरुदंड को लचीला एवं स्वस्थ रखने में सहायक हो सकता है। यदि मेरुदंड में कड़ापन हो तो यह मस्तिष्क द्वारा शरीर को भेजे जाने वाले स्नाविक आवेगों के मार्ग में बाधा खड़ा करता है। मेरुदंड को चापाकार स्थिति में तान करके लगातार करिए। पृष्ठ प्रदेश में रक्त संचार बढ़ाकर तथा स्नायुओं को स्वस्थ बनाकर शरीर एवं मस्तिष्क के बीच संचार व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सकता है। यह आसन डिंब ग्रंथि एवं गर्भाशय को स्वस्थ बनाता है। ये आसन करते रहिए। बहनों के लिए महर्षि घेरंड ने बहुत ही लाभकारी बताया है, क्योंकि यह गर्भाशय को स्वस्थ बनाता है तथा मासिक धर्म संबंधी एवं अन्य स्त्री रोगों के उपचार में अत्यंत ही सहायक है। शरीर की अग्नि तथा पाचन शक्ति इस आसन से अभ्यास से तीव्र हो जाती है। यह भूख को बढ़ाता है, कब्ज को दूर करता है तथा आमाशय के सभी अंगों विशेषकर लीवर और किडनी के लिए अत्यंत लाभकारी है। किडनी के ऊपर स्थित अधिवृक्क ग्रंथियों को भी मालिश होती है और वह अधिक दक्षता के साथ कार्य करने में सक्षम होती है। कॉर्टिसोन का स्राव होता है और थायराइड ग्रंथि का नियमन होता है। यानी इस अभ्यास को करने से थायराइड नामक बीमारी से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। सर्वरोग विनाशनम, महर्षि घेरंड संहिता में इस भुजंग आसन को सर्व रोग विनाशक कहा गया है। सभी प्रकार के रोग इससे दूर होते हैं। अभी तक के अनुसंधानों से देखा गया है कि यह आसन शरीर के तंत्रिका तंत्र को सुदृढ़ बनाता है। मस्तिष्क से पैर के अंगूठों तक तंत्रिका तंत्र, उन्हें इस अभ्यास से शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही साथ शरीर के भीतर समन्वय एवं संतुलन स्थापित होने लगता है। लगातार करिए, बहुत अच्छा हो रहा है।
प्राण के स्तर पर भुजंगासन का शक्तिशाली प्रभाव स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत एवं विशुद्धि चक्रों पर पड़ता है। हमारे भीतर जो भुजंगिनी देवी है अर्थात कुंडलिनी शक्ति है वह भी इस अभ्यास से जागृत हो जाती है। इसलिए महर्षि गैरंड के अनुसार उन्होंने इस आसन को प्रतिदिन करने के लिए कहा है। इसलिए इस अभ्यास को आप नियमित रूप से 5 बार से लेकर के 10-20 बार तक कर सकते हैं। और अभी आपने करने की विधि, करने के समय सावधानियाँ और करने से क्या क्या हमें लाभ मिलता है इस पर आपने विशेष रूप से सुनने का काम किया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने घर में भी इस अभ्यास को या योग कक्षाओं में इस अभ्यास को बड़ी सावधानी के साथ करने का प्रयास करेंगे।